तो आज हम ये 10 सवालों का ये सेट हल करने वाले हैं, जो बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है। तो इस जर्नल एंट्री को कंप्यूटर में करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे कंपनी, फिर सारे लेजर्स बनाएंगे, उसके बाद फिर हम इसकी वाउचर एंट्री को करेंगे। ध्यान ये रखना है कि इधर शुरू में जो नंबर लिखे हुए हैं ये सिर्फ नंबर नहीं है, इसको हम डेट मानेंगे। ठीक है। दूसरा, ध्यान रखेंगे कि कौन सा ट्रांजैक्शन नगद का है, कौन सा उधार का है और कौन सा बैंक के माध्यम से किया गया है। ठीक है। सबसे पहले हम टैली ओपन करेंगे, टैली 9, टैली प्राइम या टैली ERP9, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको ओपन करिए। कीबोर्ड से Alt और F1 को एक साथ दबाइए, या राइट साइड में शर्ट कंपनी का ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करिए। अब यहाँ से क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन में जाकर हम एक कंपनी बनाएंगे अपने नाम की। इस तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे पूरा एड्रेस, उसके बाद फिर स्टेट लेना है, पिन कोड लिखना है, टेलीफोन नंबर लिखना है यहाँ पर, फिर ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद यहाँ पर लेना है आपको फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, किस डेट से आप इसको शुरू कर रहे हैं ट्रांजैक्शन को, कंपनी को बनाना, वो आप डालिए। बुक बिगिनिंग फ्रॉम, कब से ट्रांजैक्शन शुरू कर रहे हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। तो दोनों डेट मैंने सेम रखा है। अब सिर्फ आपको यहाँ से इस तरह से एंटर करते जाना है, या कीबोर्ड से कंट्रोल और A को एक साथ प्रेस करना है, तो भी आपकी कंपनी सेव हो जाएगी। अब हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में, लेज़र में, और यहाँ से हम डिस्प्ले में देखेंगे कि 2 लेज़र पहले से रहता है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे, ये 2 लेज़र हम नहीं बनाएंगे। बाकी लेज़र को बनाने के लिए हम जाएंगे क्रिएट में और लेज़र्स को बनाएंगे। पहला सवाल है 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, मतलब यहाँ पर 2 लाख रुपए मतलब कैश की जरूरत है, और कैश लेजर पहले से रहता है, इसलिए हम उसको नहीं बना रहे हैं। व्यापार प्रारंभ करने के लिए जरूरत होती है कैपिटल की, तो हम यहाँ पर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट होता है, जो व्यापार के स्वामी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप लिखिए कैपिटल अकाउंट, और अंडर में यहाँ से आपको लेना है राइट साइड में कैपिटल अकाउंट। ठीक है। इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर व्यापार के स्वामी का नाम, उसका पूरा एड्रेस भी लिख सकते हैं। ये बन गया कैपिटल अकाउंट। दूसरा सवाल जो है वो है 25,000 का माल नगद खरीदा। तो नगद तो पहले से है, कैश अकाउंट पहले से रहता है, हम बनाएंगे खरीदा, मतलब परचेस। परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट अंडर परचेस अकाउंट होता है। तो राइट साइड से आपको लेजर यहां लेना है परचेस अकाउंट, इस तरीके से, और ये बन गया परचेस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20,000 का माल पेटीएम करके खरीदा। खरीदा मैंने बना लिया है परचेस अकाउंट, और पेटीएम करके खरीदा मतलब मुझे एक बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट के नीचे में डिस्क्रिप्शन है, यहाँ से मैं यही वाला यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ बैंक अकाउंट, और यहाँ पर भी मुझे लेना है अंडर ग्रुप में बैंक अकाउंट। यहाँ पर लिख रहे हैं हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखना है। अकाउंट नंबर लिखने के बाद फिर यहाँ लिखना है एड्रेस, और यहाँ पर लिखेंगे हम IFSC कोड को। ठीक है। स्टेट छत्तीसगढ़ लेना है, और पिन कोड तो आपको जो पता होगा वो आप जरूर डालिए यहाँ पर। ओपनिंग बैलेंस कुछ है नहीं इसमें, तो हम इसको कुछ नहीं डाल रहे हैं। हो गया। नेक्स्ट जो सवाल है वो है
30,000 का माल अभिजीत को बेचा, ठीक है, 30,000 का माल अभिजीत को बेचा। यहाँ पर देखिए चौथा सवाल, 15,000 का माल सुरेश ट्रेडर्स से खरीदा है। खरीदा मतलब परचेस बना चुके हैं। सुरेश ट्रेडर्स जो है हमने इससे खरीदा है, तो सुरेश ट्रेडर्स जो है वो सेंट्रिक क्रेडिटर होगा, उसका लेजर हमको बनाना पड़ेगा। सुरेश ट्रेडर्स ये सेंट्रिक क्रेडिटर होंगे, आप सेलेक्ट करिए यहाँ से सेंट्रिक क्रेडिटर। पूरा एड्रेस आप लिखना चाहें तो उनका लिख सकते हैं, पैन नंबर डाल सकते हैं उनका। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अभिजीत को बेचा, तो अभिजीत भी बनाना पड़ेगा मुझे क्योंकि मैंने इनको माल उधारी बेचा है, और बेचा मतलब मुझे बनाना पड़ेगा सेल्स। तो अब लिखिए यहाँ पर अभिजीत और ये बनेंगे सेंड्री डेटर्स, और यहां बनाइए सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट ये हो गया। नेक्स्ट है 7,000 रुपए दुकान का किराया दिया। 7,000 रुपए दुकान का किराया दिया। दुकान का किराया दिया तो दुकान का किराया बनाइए शॉप रेंट, और ये बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्योंकि ये खर्च है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और ये जो एक्सपेंस है इसका हमारे गुड्स से कुछ लेना देना नहीं है, इसीलिए हम इसको बना रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। और 7,000 रुपये मतलब कैश लेजर पहले से रहता है इसलिए हम उसको नहीं बनाए। 7वां सवाल है 10,000 रुपये स्टेट बैंक वाले खाते में जिसका अकाउंट नंबर ये है और IFSC कोड ये है में जमा किए गए। तो ये लेजर मैं पहले बना चुका हूँ स्टेट बैंक का, और जमा करना 10,000 रुपये मतलब कैश लेजर पहले से रहता है। अभिजीत से 28,000 रुपये प्राप्त हुए, ये नगद है कि उधार लिखा नहीं है, मतलब ये नगद है कि बैंक से मिला ये लिखा नहीं है, मतलब ये नगद ही होगा, कैश ही होगा। सुरेश ट्रेडर्स को 14,000 का भुगतान चेक से किया गया, मतलब ये बैंक के माध्यम से किया गया, तो बैंक हम पहले बना चुके हैं और सुरेश ट्रेडर्स का अकाउंट भी पहले हम बना चुके हैं। अंतिम सवाल है 5,300 रुपये बिजली बिल का भुगतान किया। बिजली बिल का भुगतान किया, ठीक है। तो बिजली का बिल मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, बनाइए इलेक्ट्रिसिटी बिल। एक्सपेंसेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ठीक है। अब ये सारे लेजर मैं बना चुका हूं, इसको आप यहाँ अकाउंट्स इन्फो में जाके, लेजर में जाके, डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं, या कीबोर्ड से टाइप करिए ALD तो आप देख लेंगे। अच्छा है कि आप ALI का यूज करेंगे तो पूरा डिटेल आपको दिख जाएगा कि कौन सा लेजर किसके अंडर है। कैसा देखा मैंने, फिर से देखिए आप अकाउंट्स इन्फो में जाना है, फिर लेजर्स में जाना है, और फिर मल्टी लेजर्स वाले ऑप्शन में यहाँ पर दिखेगा डिस्प्ले का ऑप्शन, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, 2 बार एंटर करना है, तो कौन कौन से लेजर्स आपने बनाए हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इसको और शॉर्ट में समझते हैं। आपको गेटवे ऑफ टैली में आना है। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद में आपको कीबोर्ड से लिखना है ALI और एंटर करना है, तो पूरा लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ तक लेजर बनाने का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अब हम करेंगे ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करने के लिए हमको आना पड़ेगा ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन में। 2 ऑप्शन है यहाँ पर, और अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर, तो हमको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, ठीक है। 1 अप्रैल की एंट्री हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर 1 अप्रैल की एंट्री है कि 2 लाख का व्यापार, 2 लाख से व्यापार प्रारंभ किया है, मतलब व्यापार में 2 लाख रुपए हमने रिसीव किए हैं। तो कीबोर्ड से आपको F6 को प्रेस करना चाहिए, या राइट साइड से रिसिप्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है ऐसे। यहाँ पर लिखना है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट से पैसा आ रहा है। 2 लाख रुपए लिखना है क्रेडिट के नीचे में। DR के बगल में लिखना है कैश, क्योंकि कैश हमने रिसीव किया है। जो चीज़ व्यापार में आती है वो डेबिट होती है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए। और यहाँ पर नरेशन में आप लिख सकते हैं पूरा डिटेल इसका, बिंग द अमाउंट रिसीव्ड फॉर ओपनिंग कंपनी, जो भी आप लिखना चाहते हैं अच्छे से इसको लिखिएगा। ये पहला हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। सेकंड ट्रांजेक्शन के लिए डेट को चेंज करना है, 1 अप्रैल को 2 अप्रैल करना है।
तो कीबोर्ड से आप F2 को प्रेस करिए या डेट वाले ऑप्शन को क्लिक करिए राइट साइड से। यहाँ पर लिखिए 2 अप्रैल, एंटर कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है 25,000 का माल नगद खरीदा। खरीदे का जो यहाँ पर राइट साइड में वाउचर का शॉर्टकट है F9 और यहाँ परचेस लिखा हुआ है, इसको क्लिक भी कर सकते हैं आप या कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर सकते हैं। ये येलो कलर का स्क्रीन हो गया है और यहाँ पर नेम ऑफ आइटम वगैरह सब दिख रहा है, पर हमारे पास कोई आइटम का डिस्क्रिप्शन तो है नहीं, तो हम यहाँ पर कीबोर्ड से कंट्रोल और V को एक साथ प्रेस करेंगे या नीचे में एज वाउचर का ऑप्शन है, क्योंकि हम वाउचर बना रहे हैं, बिल नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम एज वाउचर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल और V को प्रेस करेंगे एक साथ, तो ये ऐसा हो जाएगा। इसमें डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन आपके पास लिखा हुआ है। यहाँ पर क्रेडिट में लिखना है आपको क्या, नगद खरीदा लिखा हुआ है, तो आपको लिखना है कैश। कितना है 25,000, तो आप लिखिए 25,000 और DR के बगल में लिखना है परचेस। ये बन गया आपका सेकंड क्वेश्चन भी। कीबोर्ड से F2 को प्रेस करके 3 तारीख का डेट डालिए और यहां पर आपको लिखना है 20,000 रुपए का माल पेटीएम करके खरीदा। 20,000 का माल पेटीएम करके खरीदा, तो यहां पर खरीदा मतलब परचेस वाले ऑप्शन में हम हैं और यहां पर लिखना है आपको बैंक अकाउंट और यहां लिखना है 20,000 रुपए, क्रेडिट नीचे, डेबिट के आगे लिखना है परचेस और यहाँ नीचे में लिखना है आपको चेक नंबर तो नहीं है हमारे पास, पेटीएम से किया है, तो यहाँ लिखिए पेटीएम और अगर पेटीएम का रेफरेंस नंबर है तो आप उसको जरूर लिखिएगा। ठीक है, ये बन गया। फिर से हम डेट को चेंज करेंगे कीबोर्ड से F2 को प्रेस करके और यहाँ पर अगला सवाल है 15,000 का माल सुरेश ट्रेडर्स से खरीदा। तो यहाँ पर ये परचेस का सवाल है, ये भी क्रेडिट रिसोर्स CR के बगल में लिखेंगे सुरेश ट्रेडर्स, अमाउंट में लिखेंगे 15,000 रुपये, क्रेडिट के नीचे में एंटर करिए और DR में लिखेंगे परचेस, क्योंकि परचेस अकाउंट हमेशा DR मतलब डेबिट होता है, नरेशन जरूर लिखना चाहिए। कीबोर्ड से F2 दबाकर डेट कर दिया है 5 अप्रैल का, 30,000 का माल अभिजीत को बेचा। बेचा का शॉर्टकट राइट साइड में देखिए, सेल्स का शॉर्टकट है F8, इसको क्लिक करिए या कीबोर्ड से F8 को प्रेस करिए, नीचे से एज वाउचर को प्रेस करेंगे तो डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। DR में लिखना है अभिजीत और लिखना है 30,000 DR के नीचे में और CR के बगल में लिखना है सेल्स, क्योंकि सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है और ये एंटर करते जाएंगे तो ये सवाल भी रिकॉर्ड हो जाएगा, ये इसका जो एंट्री है रिकॉर्ड हो जाएगा। F2 दबाकर हमने कर दिया है 6 तारीख का डेट, मतलब 6 अप्रैल का डेट डाल दिया है, 6 तारीख का डेट डाल दिया है। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है 7,000 रुपये दुकान का किराया दिया, मतलब पेमेंट किया। पेमेंट का शॉर्टकट है F5 या राइट साइड से पेमेंट को क्लिक करेंगे ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर DR में लिखेंगे शॉप रेंट, शॉप रेंट मतलब दुकान का किराया, खर्च है, खर्च हमेशा डेबिट होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7,000 रुपये। CR के बगल में लिखेंगे कैश और CR के नीचे लिख देंगे 7,000 रुपये। 7,000 रुपये दुकान का किराया दिया। कीबोर्ड से F2 दबाकर डेट को कर लेंगे 7 अप्रैल 2023 और एंट्री है 10,000 रुपये बैंक में जमा किए गए। बैंक में जब पैसा हम डायरेक्ट जमा करते हैं निकालते हैं तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। इसका शॉर्टकट राइट साइड में देखिए F4 है, स्क्रीन पूरी वाइट हो गई क्लिक करते ही और यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कॉन्ट्रा। दे कौन रहा है, हम दे रहे हैं पैसा, मतलब व्यापार से कैश जा रहा है, कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट 10,000 और डेबिट होगा बैंक, क्योंकि पाने वाला कौन है, बैंक है। इस तरीके से इस एंट्री को कंप्लीट कर लिया हम। F2 दबाकर डेट को कर लिए हैं 8 अप्रैल का। अभिजीत से 28,000 रुपये मिले, मतलब हमने रिसिप्ट रिसीव किए हैं। रिसिप्ट का शॉर्टकट है F6 राइट साइड में देखिए, या इसको आप क्लिक भी कर सकते हैं या कीबोर्ड से F6 दबा सकते हैं। व्यापार में पैसा आ रहा है ना, तो कैश अकाउंट होगा डेबिट 28,000 रुपये, ठीक है। और दे कौन रहा है, अभिजीत, अभिजीत हो जाएगा
क्रेडिट में अभिजीत आएगा, ये एंट्री में गलत हो रही है क्योंकि देने वाला अभिजीत है। और डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा कैश, ये अब सही है, ठीक है, क्योंकि कैश व्यापार में आ रहा है इस तरीके से, ठीक। ये मुझे मिल गए पैसे। कीबोर्ड से F2 दबाकर डेट कर लिया है 9 अप्रैल का, और 14,000 रुपये का भुगतान हमको पाना है किससे? सुरेश ट्रेडर्स से। चेक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो पैसा हमको भुगतान करना है सुरेश ट्रेडर्स को, मतलब पेमेंट करना है। उसका शॉर्टकट F5 है। पाने वाला कौन है? सुरेश ट्रेडर्स। तो हम लिखेंगे सुरेश ट्रेडर्स। देना कितना? 14,000 रुपये। देना कितना था? 15,000 रुपये। तो 14,000 हमने दे दिया, तो 1,000 रुपये देखिए यहाँ पर बाकी दिखा रहा है। ये पैसा कैसे देना है हमको? चेक से देना है, मतलब बैंक लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखना है चेक नंबर, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये चेक नंबर मैंने लिख दिया है। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अब लास्ट जो क्वेश्चन हमारा इस 10 सवालों का, वो है 5,300 रुपये बिजली बिल का भुगतान किया। तो ये भी पेमेंट का सवाल है। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस वाले लेजर को हम करेंगे डेबिट 5,300 रुपये, और यहाँ पर लिखेंगे कैश, क्योंकि हम पेमेंट जो है कैश में कर रहे हैं बिजली बिल का। और यहाँ पर नरेशन लिखना चाहिए हमको कि आप क्यों कैश पेमेंट कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, पर्पज़ लिखना चाहिए, और हम इसको एंटर कर देंगे तो ये सवाल सारे बन गए। इसको चेक करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में आना है, और नीचे में डिस्प्ले का ऑप्शन है, यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको जाना है डे बुक में, तो लास्ट एंट्री दिखाई देगी, ठीक। सभी एंट्रीज को एक साथ चेक करने के लिए राइट साइड में देखिए, इसका शॉर्टकट है पीरियड, या कीबोर्ड से Alt और F2 को प्रेस करेंगे एक साथ। 1 से 10 तक का हम यहाँ डेट डालेंगे, तो सारी एंट्रीज मुझे यहाँ पर इस तरह से दिख जाएंगी। और डिटेल देखना है तो ऊपर में एक ऑप्शन है, एक बटन है Alt F1 का, डिटेल्ड लिखा हुआ है। इसको क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से Alt F1 को प्रेस करेंगे तो पूरा डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसको और भी डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में देखना है, अच्छे फॉर्मेट में देखना है, तो अच्छे फॉर्मेट में, साफ फॉर्मेट में देखने के लिए डेबिट कौन सा हुआ, क्रेडिट कौन सा हुआ, इसमें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको प्रिंट वाले ऑप्शन में जरूर जाना चाहिए यहाँ से, और यहाँ से आपको प्रिंट प्रीव्यू वाला ऑप्शन क्लिक करना चाहिए। राइट साइड में नो प्रीव्यू लिखा हुआ है, विथ प्रीव्यू लिखा हुआ है। इसको क्लिक करने के बाद जब यहाँ पर विथ प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा, तब इसको आप एंटर कीजिएगा कीबोर्ड से, और यहाँ से जूम करने के लिए Alt Z या जूम वाले ऑप्शन को 2 बार क्लिक करेंगे, तो आपको इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट में ये पूरा डेबुक दिखाई देगा, जिससे आप इस ट्रांजेक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है।